का 19 मई को आपका सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट फेज का जो आपका है आज अंतिम दिन है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके के प्रश्न, साथ में इंग्लिश के भी प्रश्न मिले हैं। सभी प्रश्नों को देखते हैं कि आज का लेवल है जो कि आपका किस प्रकार का रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो आपका पूछा गया था हैलोवीन डे जो कि किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो हैलोवीन डे की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन में 31 अक्टूबर एक दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तो 31 अक्टूबर की रात को हैलोवीन डे जो कि आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोबी वेरिएंट, ठीक है। कोबी विन वेरिएंट है जो कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जाए, बास्केटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका जो मृत्यु है आपका 2020 में ही आपका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है, हेलीकॉप्टर हादसा में इनका जो मृत्यु है आपका हो गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पेशेवर खिलाड़ी फुटबॉल बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नबार्ड में आर है जो कि किसको दर्शाता है, यानी कि आर का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो नबार्ड का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर का पूछा था तो आपका रूरल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में बात करें तो नबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्थापना है आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो भारत के मुंबई में इसका मुख्यालय है। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो आपका छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 1980 से 85 तक आपका छठी पंचवर्षीय योजना चला था। 82 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो ठीक है, नबार्ड से इतना जो आपका प्रश्न है आप याद रखिएगा। इसके अलावा गिवे का जो आज लास्ट डेट है, तो आज से आपका क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नबार्ड का वर्तमान में आपके हेड कौन है, ठीक है। आपको नबार्ड का हेड बता देना है कि वर्तमान में आपका कौन है, ठीक है। देखिए गिवे का जो प्रश्न होता है वो आपके एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमने 2 से 3 प्रश्न आज के शिफ्ट में आपका देखा गया है, ठीक है। इससे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम अभी आपका सेकेंड फेज में यानी कि जून में आपका होना है, उनके लिए अभी तक के 39 शिफ्ट, ठीक है, आज मिलाते हैं तो 39 शिफ्ट हो जाएगा। उनमें पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जो कि आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर मिलेगा। आप इसे लेने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप आ सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको सेकेंड फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस के लिए, ठीक है। अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है, तो जीके जीएस के सब्जेक्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आराम से 25 में से 20 से 22% जो कि आपका बन जाएंगे, ठीक है, सेकेंड फेज के लिए। और आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, सभी एग्जामों के लिए जो पीडीएफ है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इलवर्ट जो बिल है वो आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना है, ठीक है। तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इलवर्ट बिल की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के वाइसरॉय में उस समय लॉर्ड रिपन वाइसरॉय थे जब आपका इलवर्ट बिल आया था 9 फरवरी 1833 को, ठीक है। 1833 को सर कॉटन इलवर्ट ने ड्राफ्ट किया था इस विधेयक को पेश, ठीक है। इस विधेयक को पेश करने का जो पीछे मुख्य उद्देश्य था, भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालत में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति है जो कि देना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका था कि गांधी सागर जो बांध है आपका किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी पर आपका स्थित है, ठीक है। तो आपको बता दें गांधी सागर जो बांध है आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका चंबल हो जाएगा। ऑप्शन में चिनाब भी दिया गया था जो कि बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर क्या है, तो चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है। बात करिए आपका जो गांधी सागर जो बांध है वो आपका कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका एमपी में है, ठीक है। एमपी में भी बात करेंगे तो कहाँ है, तो दोस्तों आपका मंदसौर में स्थित है आपका ये बांध। इसके अलावा इसका जो आधारशिला है आपका 1954 में रखा गया था और 1960 में ये बांध जो कि आपका बन के पूरा हुआ था। ये जो बांध है आपका बांध चंबल नदी के मध्य भारत पठार क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिलरुख बानो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा हो सके तो आपका चेंज हो सकता है कि औरंगजेब ने अपने पत्नी की याद में, बीवी की याद में क्या बनवाया था। तो इसको राइट आंसर आपका बीवी का मकबरा हो जाएगा। 1957 में जब दिलरुख बानो का मौत हो गया था उस समय उनकी याद में अकबर ने आपका हूबहू ताजमहल की तरह एक मकबरा बनाना चाहता था, लेकिन उतना भव्य नहीं बनवा सका था, ठीक है। लेकिन उसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण कराया था जिससे बीवी का मकबरा के नाम से जाना गया।
तो आपका राइट आंसर बीबी का मकबरा हो जाएगा। स्थित कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी पूछ दिया जाए तो कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका औरंगाबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 19 से 22 है, जो कि आपका किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 है, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम से संबंधित आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 में देखिए क्या है, तो स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, जिसमें आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की है, आंदोलन करने की है, कहीं भी देश में निवास स्थान में रहने की स्वतंत्रता है, पेशा करने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की आपकी आज़ादी है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में बात करेंगे तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में सक्षम है। अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहीं पर पूछ देते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है कितने से कितने उम्र के बच्चे तक को देता है, तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने से कितने तक उम्र के बच्चे तक को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 से देता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो इसे आपका 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में 6वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित आपका अनुच्छेद 22 है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था डाटा बिल 2021 से, जो कि किससे संबंधित है, तो इस कानून में था कि डेटा है विदेशी सर्वर में रह सकता है, लेकिन उसकी वर्किंग कॉपी देश को सौंप दे। ठीक है, नए बिल में डेटा स्टोरेज के लिए भारत में रखने के बाद शामिल होगा। मौजूदा बिल प्रभावी मानदंड नहीं थे कि प्रावधानों का क्रियान्वयन कैसे हो, कुछ प्रावधानों को IT एक्ट के साथ विरोधाभास भी हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका केलुचरण महापात्र है, जो कि किस नृत्य से संबंधित है। बहुत ही ईजी प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका ओडिसी हो जाएगा। ओडिशा एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उड़ीसा से हुआ है, जैसा कि आपको नाम में भी दिख रहा होगा। तो उड़ीसा के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं आपके सुजाता महापात्र हैं, केलुचरण महापात्र हैं, रतिकांत महापात्र हैं, गंगाधर प्रधान हैं, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपकी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका केलुचरण महापात्र का, तो उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको गिव वे के क्वेश्चन में पूछा था, 1-2 दिन पहले ही पूछा है। आप लोग जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हमने आपको पूछा था करो मरो का जो नारा है गांधी जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन किस आंदोलन में दिया गया था। ये दोस्तों हमने आपके क्या था, तो आपकी गिवे के क्वेश्चन में ही पूछा था। देखिए आज क्वेश्चन जो कि आपका छप गया है। ठीक है, तो आपका जो करो मरो का जो नारा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, तो इंडिया क्विट मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। इस नारे का प्रयोग किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC ने औपचारिक रूप से 9 अगस्त 1942 को इस नारे की शुरुआत किया था। कौन सा नारा था, करो या मरो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स वो पूछा गया था संस्कृत जो भाषा है वो दोस्तों आपका कहाँ से आया है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों आपका इंडो ड्राविड, इंडो यूरोपियन इस प्रकार करके दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संस्कृत भाषा है आपका इंडो यूरोपियन से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब दो टेक्टोनिक जो प्लेट है आपस में टकराती है तो क्या होता है। ऑप्शन में एक दोस्तों आपका भूकंप भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती है, जिससे न तो किसी प्रकार प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना विनाश होता है, तो समांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर भूकंप ज्वालामुखी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है, तो भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1756 में आपका अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया था। इसके बाद आपका सिराज उद्दौला है जो कि बंगाल का नवाब बना था। वो बंगाल का अंतिम स्वशासित नवाब था। इसके अलावा मुर्शिद कुली खां की बात करेंगे तो बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शिद अली खां थे। इसके अलावा मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया था। अलीवर्दी खां ने 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का खोज जो कि किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक इसका बिल्कुल राइट आंसर था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा
सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो न्यूरॉन है, और इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका आपका कौन होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, ये भी अगले नेक्स्ट सेट में आपसे पूछ ही दिया जाएगा, जून में जो होने वाला आपका सेकंड फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखा है तो स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वह एक अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी, ब्राह्मण विज्ञानी और लेखक थे। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी और ब्लैक होल सिद्धांतकार स्टीफन हॉकिंग का जो मृत्यु है 14 मार्च को हो गया था। ठीक है, तो ब्लैक होल का जो आपका सिद्धांत है जो किसने दिया था तो स्टीफन हॉकिंग के ही द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बृजभूषण काबरा का जो संबंध है आपका किससे है तो ये आपका शास्त्रीय संगीतों के रत्नों में से एक है, जो कि जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। और पंडित बृजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार को कलात्मक रूप पेश करने और शामिल करने का एकमात्र संगीतकार होने की मान्यता प्राप्त है, और ये गिटार पर राग बजाने वाले पहले कलाकार हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो गिटार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको 40 से 50 बार अभी तक बता चुके हैं जब से हम एनालिसिस की इस फील्ड में आए हैं। तो आपको बता दें कि राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों आपका कितना है, तो वो दोस्तों आपको कितना उम्र है, कितना वर्ष है, न्यूनतम उम्र है तो आपका 35। ठीक है, 35 इसका बिल्कुल आपका क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है आपका 35 वर्ष हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु ही आपका कितना था तो ये भी आपका 35 वर्ष ही है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना था तो ये हमने आपको बताया था 25 वर्ष है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपका कितना है तो ये भी आपका 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपका कितना है तो 35 वर्ष है। ठीक है, अगला है कि राज्यपाल को और क्या होना चाहिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्यपाल लाभ का कोई पद है जो कि धारण नहीं करेगा तभी वो आपका राज्यपाल बन सकता है। और राज्यपाल को बुलाने की शक्ति होती है राज्य की विधायिका को पुरस्कृत करने की। आत्मविश्वास खोने पर वो विधानसभा को भंग भी कर सकता है। कौन राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, तो आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है गिववे का वो दोस्तों हम आपसे पूछ देते हैं कि आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपका 10 राज्यों में, ठीक है 10 राज्यों में आपके 17 क्या हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का पहला उप मुख्यमंत्री कौन हुआ। ठीक है, भारत का पहला उप मुख्यमंत्री, ठीक है उप मुख्यमंत्री, ठीक है कि भारत का पहला उप मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव है आपको किसे प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उप प्रधानमंत्री आपके शायद कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस प्रकार भारत का जो पहला उप मुख्यमंत्री है वो बनने का गौरव है जो कि किससे प्राप्त हुआ है। आप लोग को गिवे का थर्ड क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वितरण का विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। तो आपका पहला स्थलाकृति और जलवायु, ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था स्थलाकृति और जलवायु। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था चाय से संबंधित शहर कौन सा है। ऑप्शन में आपका दार्जिलिंग दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। दार्जिलिंग जो शहर है आपका चाय के लिए ही प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछा गया जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जो जनक है आपके अरस्तु हैं तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस है। इसके अलावा आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो लिनियस है। अंतःश्वास विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन है। विकासशील परिस्थिति विज्ञान के जनक कौन है लेमार्क है। और आधुनिक विकास के जनक कौन है तो आपके चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई पूछा गया था साथिर नृत्य जो कि किस राष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो हमने जहाँ तक सर्च किया है तो साथिर जो नृत्य दोस्तों आपका ये भरतनाट्यम से संबंधित ही एक नृत्य है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये राइट आंसर है तमिलनाडु या आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका क्या से पूछा गया था तो अंग्रेजी से पूछा गया था। एक्टिव का एंटोनिम्स पूछा गया था जो कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है देख लीजिएगा। फिक्स इसका एंटोनिम्स होता है इनऑपरेटिव होता है, अनमूवेबल होता है, अनवर्किंग होता है, अबिएंट होता है, डोरमेंट होता है, इसके अलावा डिसइंटरेस्ट होता है, आइडियल होता है। ये सभी आपकी एक्टिव का एंटोनिम्स है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका अपोजिट का सिनोनिम्स पूछा गया था जो कि आपका कंट्राडिक्टरी होता है, कंट्ररी होता है, अनफेवरल होता है, इसके अलावा डायमेट्रिकल होता है, पोलर, डायमेट्रिक, नेगेटिव, ये सभी आपका क्या होता है अपोजिट का सिनोनिम्स होता है। तो इनमें से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन वन
वंस एंड टू का इडियम कोई पूछा गया था तो इसका राइट आंसर टू इंडिकेट दैट पीपुल टू थिंग्स और समथिंग हैपेंस ग्रेजुअली एंड स्मॉल ग्रुप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस राज्य ने किसान के लिए सफल यानी कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका उड़ीसा इसका हो जाएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने किसानों के लिए सफल यानी कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि ऋण के लिए सफल एप्लीकेशन किसानों और किसानों के उद्यमियों को 40 से अधिक साझेदार बैंकों से 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। ये देश का पहला ऑनलाइन कृषि ऋण सुविधा पोर्टल है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको सफल का फुल फॉर्म याद रख लेना है, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप में शायद आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो लिएंडर पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस की बात करें तो ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा उन्होंने पुरुष के एकल वर्ग में एटलांटा ओलंपिक खेलों में 1996 में कांस्य पदक जीता था और उनके नाम डेविस कप से सर्वाधिक युगल जीत का भी रिकॉर्ड उनके नाम ही है। इसके अलावा उन्होंने 8 पुरुष युगल 10 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम जीता है। तो आपके लिए जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वही है कि डेविस कप का जो संबंध है आपका किससे है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड का कोई एंटोनिम पूछा गया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका विस्थापन के लिए कौन सा कारक है। इसका देखिए पूरा क्वेश्चन मिल गया है। आपका विस्थापन के लिए कारक पूछा गया था जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ऑप्शन में भी दिया गया था, इसका विस्थापन का कारक भी आपका यही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं कि भारत की सर्वाधिक पश्चिमी जो सीमा है किससे लगती है। ठीक है, सर्वाधिक पश्चिमी सीमा आपका किससे लगती है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। ठीक है, इस पाकिस्तान से इसका जो पश्चिमी जो सीमा है आपका लगती है। आपको मालूम होगा जो भारत है वो दोस्तों आपका कहाँ है, तो ये आपका यहाँ, ये आप मान लीजिए भारत है तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्या है, पाकिस्तान है। तो पश्चिम में कौन सा है, तो पाकिस्तान है। तो सबसे ज़्यादा सीमा है आपका पाकिस्तान से ही लगेगा। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि लगभग 23-24 प्रश्न हमने आपको साथ डिस्कस कर दिया है अंग्रेजी को छुड़ाकर। 1-2 जो प्रश्न हैं उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल करने का प्रयास करेंगे बाद में खोज कर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक 39 शिफ्टों का जो पीडीएफ है अगर लेना चाहते हैं, जो कि सेकंड फेज और सेशनल एग्जाम सीजीएल एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ले सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया गया है जो ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी सेव करके आ सकते हैं। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।